हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये छोटा सा बहुत ही क्यूट सा कैप बनाना बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक जरूर से देखिएगा। स्टार्टिंग में हम इतना धागा छोड़ते हुए यहाँ पर गांठ लगाएंगे। ऐसे गांठ लगाने के बाद अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हम टोटल 46 चैन बना लेंगे। हमने टोटल 46 चैन बना लिए। अब पहले वाली चैन को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन के इस वाले लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में हम टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे कोई मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के लिए हम ऐसे कोई भी रंग का धागा ले सकते हैं। धागे लेंगे, अगर आपके पास पिन हो तो पिन से भी आप मार्क लगा सकते हैं। यहाँ 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब एक धागा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ ऐसे मार्क लगाएंगे। अब अगले वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसका ये वाला लूप उठाएंगे और फिर अगले वाली चैन में ऐसे ये। अब हमारे 3 लूप धागे हो गए। 1 2 3। इन तीनों को एक साथ ऐसे बुन देंगे। फिर जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसका ये वाला धागा उठाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से। अब फिर से ये वाला लूप उठाएंगे और अगले वाली चैन में ऐसे। इस तरह से हम यहाँ पर लास्ट में 6 चैन छोड़ेंगे और इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ तक हमने सेम तरीके से बना लिया है। अब हमारे यहाँ पर 6 लूप बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 चैन बची है। यहाँ पे फिर से हम उसी तरह से एक मार्क लगाएंगे ऐसे और अगले वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चैन में जो हमारे 6 लूप हैं इनमें हम 6 स्लिप स्टिच बना देंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। मार्क लगाने के बाद अब हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद ऐसे करेंगे और इस धागे को हम पीछे की तरफ इस तरह से कर देंगे। अब जो ये वाली चैन है इसका हम फ्रंट वाला लूप लेंगे। इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच 1। फिर नेक्स्ट वाली चैन में नेक्स्ट चैन का फ्रंट लूप लेंगे। 2 3 फ्रंट वाला लूप ही लेंगे इसमें से। 4 5 और जहां हमने मार्क लगाया हुआ है यहाँ तक इस तरह से ये 6। अब इस मार्क को हम पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे। अब जो ये वाली चैन है यहाँ हमने जो 6 लूप बनाए वो फ्रंट वाले लूप में से बनाए और यहाँ हम बैक लूप से बनाएंगे। इसमें से सिंगल क्रोशिया। फिर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इस वाले लूप को उठाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में इसमें ऐसे। फिर से इस वाले लूप को उठाएंगे और ये इस तरह से। जैसा हमने ये वाली लाइन बनाई थी सेम तरीके से ही जहां ये मार्क लगा हुआ है वहां तक हम इसको बनाएंगे। यहां तक हमने इसको बना लिया जहां तक ये मार्क लगा हुआ है। अब इस मार्क को हम पीछे की तरफ कर देंगे ऐसे और जो ये वाली चैन है जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर 10, इन 10 सिंगल क्रोशिया के पिछले वाले लूप में से ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। पिछले वाले लूप में से ही
यहां तक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं बैक लूप से। अब जो ये लास्ट वाला लूप है इसमें हम दोनों लूप में से लेंगे, ऐसे बैक लूप से नहीं लेंगे, दोनों लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये फिर हम एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे, फिर जो ये फर्स्ट वाली चेन है इसी में से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये बीच के 9 सिंगल क्रोशिया हैं इनको हम फिर से बैक लूप में से बनाएंगे, इसमें से। ये फर्स्ट लूप हम दोनों चेन में से लेंगे और बाकी के 9 सिंगल क्रोशिया जो हम बनाएंगे वो पिछले वाले लूप में से इस तरह से। जहां तक हमारा मार्क लगा हुआ है वहां तक बनाएंगे। इस तरह से हमने ये टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो मार्क है इसको हम पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे यहाँ से, और फिर ये पिछले वाले लूप में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसको उठाएंगे, फिर यहाँ से पिछले लूप में से ही इस तरह से, फिर ये इसी तरीके से बनाएंगे। पहला वाला लूप जो हमारा होगा उसको हम दोनों चेन में से बुनाई करेंगे, चाहे इधर से बुनाई करें चाहे इधर से, और बीच वाला पैटर्न हमारा इसी तरह से आएगा जैसे ये सिंगल क्रोशिया बनाया, इसका ये वाला लूप उठाएंगे, ऐसे इसी तरह से हम बीच वाला पैटर्न बनाएंगे। और जो लास्ट के ये 6 लूप हैं इनको हमेशा हम फ्रंट वाले लूप में से बुनाई करेंगे। 6 लूप हैं, इनको फ्रंट लूप में से इसमें से स्लिप स्टिच, ये जो 6 लूप हैं ये फ्रंट लूप में से होंगे, बाकी सारे बैक लूप में से बुनाई होंगे। जब हम इधर से बुनाई करेंगे, जब ये वाला लूप होगा ऐसे बैक लूप, जब उधर से बुनाई करेंगे फिर भी अपना अपोजिट वाला लूप होगा। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को बना लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब हम इसको इन स्टेप से नाप कर देखेंगे। जो ये हमने धागे बनाए थे इनको हम खींच देंगे। अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ से डबल में इसकी चौड़ाई है हमारी 5.5 इंच, देख सकते हैं, और बीच से ये 7 इंच के लगभग बन के आया है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, क्रोशिया में रखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट जो इसके बीच में ये वाला लूप है इसमें से ऐसे, फिर इन दोनों के जो ये इस तरह से चेन जैसा बन के आ रहा है इसके बीच से ये, इनको हम बुनाई नहीं करेंगे, क्रोशिया में ही रखेंगे इस तरह से। अब ये लास्ट में यहां से ऐसे, इसमें से भी हम एक लूप ऐसे निकालते हैं। ये देखिए ऐसा आ गया है ये। अब यहाँ से इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, इसको इतना छोड़ते हुए ऐसे, और इन सबको एक साथ बुनाई कर देंगे। अब इस धागे को हम यहाँ से ऐसे निकालें, ऐसे एक साथ इसको बुन देंगे। अब इस धागे को हम ऐसे टाइट करेंगे, ऐसे। अब हम सुई लेंगे, इस तरह से आ गया है, सुई लेंगे, अब जो ये लूप थे हमारे इनमें से वापस हम इस तरह से ऐसे, हर एक लूप में से हम इसको निकालेंगे।
अब इसे हम ऐसे खींचते हुए टाइट करेंगे। इस तरह से हमारा ये लॉक हो गया है। अब ये हमारा सीधी साइड है और ये हमारा उल्टी साइड है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जो ये हमने स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू किया था, ये वाले लूप जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसका हम ये वाला लूप उठाएंगे। और जो ये है दूसरी साइड वाला, जहां हमने इसको एंड किया है, उसका पीछे वाला जो हमारी चैन बन के आई है, इसका पिछले वाला ये वाला लूप लेंगे। और इसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको मेरा ये कैप डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस बनाती रहती हूँ। जैसे ये सिल के आया है, इसी तरह से हम टोटल यहाँ तक सिल लेंगे, मिलाते हुए आमने सामने वाले लूप में से ही। सेम तरीके से हमने इसको यहाँ तक सिल लिया है। मैंने सुई चेंज कर ली थी, क्योंकि उस वाली सुई के साथ सिलना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये वाली सुई चेंज कर ली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये लास्ट वाला लूप है, इसको भी हम ऐसे इस तरह से और इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद अब इस धागे को हम अंदर की तरफ छुपा देंगे इसको। और इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। यहाँ पे मैं एक मार्क लगा रही हूँ ताकि हम देख सकें परली साइड से अंदर की साइड से, यानी कि सीधी तरफ से हमारा फिनिशिंग से बनकर आया है या नहीं। देख सकते हैं बिल्कुल भी जोड़ नहीं दिखेगा, इसी तरह से बनके आया है। अब हम इसमें यहाँ पे पॉम पॉम लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा काम और करके दिखाती हूँ। ये इसको हम ऐसे करेंगे। सुई में हमने धागा पहले से ही डाल रखा है, इसको ऐसे क्रीज जैसा बनाकर हम इस तरह से अब हम इसमें यहाँ गांठ लगा देंगे और इसको टाइट बांध देंगे ऐसे। ऐसे हमारी क्रीज आ गई है बनके। अब इस धागे को हम यहाँ से इतना छोड़ते हुए यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से मैंने एक पॉम पॉम तैयार कर लिया है। अगर आप पॉम पॉम बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से इस तरह।
ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर से जो हमने एक क्रीज बनाई थी 6 क्रीज, इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ और यहाँ मार्क लगा देंगे दोनों साइड। अब हम ये पम पम लेंगे और इसमें यहाँ से इस तरह से निकालेंगे दूसरी साइड और गांठ लगाएंगे। जो ये दूसरा वाला धागा है इसको पकड़ते हुए एकदम टाइट गांठ लगाएंगे। और अब इन धागों को हम पॉम पॉम में छुपा देंगे। इन सब धागों को ऊपर तरफ निकाल लिया है। अब हम इसे कट कर देंगे और इन मार्क को खोल देंगे। ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा ये कैप बनकर तैयार है, एकदम रेडीमेड जैसा लग रहा है। इस तरह से आप इसको ऐसे भी फोल्ड करके पहना सकते हैं। उम्मीद है आज का ये कैप डिजाइन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलूंगी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।